देखिए आज हम अंकगणित के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक के बारे में। तो इसमें आपको चैप्टर दिखाया गया अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले आपको पढ़ना है, जैसा कि देख रहे हो, परिसत्ता के बारे में, फिर लाभ और हानि के बारे में जानेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, फिर साधारण ब्याज के बारे में, मिश्रण और अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, साझेदारी, अवसाद, समय और कार्य और मजदूरी, नल और टंकी के बारे में जानेंगे, समय, दूरी, रेलगाड़ी क्या चीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे, नाव और धारा। लास्ट में हमको पढ़ना है 14वां क्या, अर्थमेटिक का लास्ट टॉपिक रहेगा, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ना है। तो ये 14 चैप्टर आपको पढ़ने, इसके बाद अर्थमेटिक कंप्लीट होगा। तो पहले हमको पढ़ना है क्या, अर्थमेटिक अगर जानना है, समझना है, तो पहले पढ़ना पड़ेगा प्रतिसत्ता के बारे में। हम जानेंगे परिसत्ता क्या चीज़ है, परिसत्ता से हम पहले समझेंगे, ठीक है। पूरा अर्थमेटिक आपका परिसत्ता पे ही बेस है, परिसत्ता पे आधारित है। तो इसीलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, परिसत्ता के बारे में। अगर परिसत्ता समझ ले गए तो लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्रण, अनुपात, समय, ये सब उसी पे बेस रहते हैं, उसी पर आधारित रहते हैं। सब कुछ आपका परिसत्ता का खेल है आगे चल के। तो अर्थमेटिक में मेन होता है परिसत्ता। बेस से पढ़ाया जाए कम समझ में आएगा, इसलिए शुरू से शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरुआत है। परिसत्ता के बारे में पहले जानेंगे, फिर आगे अगर परिसत्ता सही समझ ले गए तो हर चैप्टर समझ में आ जाए। इसलिए पहले देखते हैं आपका परिसत्ता के बारे में। देखिए परिसत्ता को देखते हैं, परिसत्ता के बारे में जानते हैं क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो परिसत्ता पहले देखते हैं। तो परिसत का मतलब पहले समझते हैं परिसत है क्या चीज़, पहले इसी को जान लेते हैं। तो संधि विच्छेद करेंगे, प्रतिफलक सत प्राप्त होगा। पर सत का मतलब होता है 100, हम जानते हैं सत का अर्थ होता है 100, और प्रति का मतलब होता है आपका बटा। तो प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 1/100। तो कहीं भी आपका प्रतिशत की बात करेगा, परसेंटेज की बात करेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/100, ठीक है। तो प्रति का मतलब बटा और शत का, जैसे हम पिछले कक्षाओं में छोटे छोटे लेवल में हम पढ़े रहे होंगे कि कहीं लिखा रहता है कि आपका एक रेलगाड़ी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम प्रति का मतलब क्या लगाते थे, बटा ही लगाते थे, ठीक है। तो प्रति का मतलब कहीं भी आएगा तो इसका मतलब होगा आपका क्या, बटा, ठीक है। और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत कहीं रहेगा, तुरंत हम कितने से गुणा कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/100 से कर देंगे, ठीक है। अरे जी जाने दिए होते, चलो जाने दो। देखिए प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 1/100, ठीक है। तो कहीं भी प्रतिशत रहेगा तुरंत हम कितने से गुणा कर देंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बारे में आगे जानते हैं। तो प्रतिशत कहीं आ जाएगा, तुरंत 1/100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो तो पहले जानेंगे हम प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं, कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो एकदम छोटे लेवल से चलेंगे शुरू से एकदम, ताकि किसी की दिक्कत ना हो। पहले जानते हैं कैसे आपका प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। जैसे लिखा है, मान लीजिए आपका 20%, तो इसको अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया 20%, इसको कैसे भिन्न में बदला जाएगा। तो अभी आपको बताया गया प्रतिशत का क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। प्रतिशत को कैसे दर्शाएंगे, इस तरह कुछ, ठीक है। तो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, हिंदी में ना लिखकर हम इस मार्क द्वारा दर्शाएंगे, इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। तो 20 का मतलब 20 ही रहेगा, और प्रतिशत का मतलब अभी बताए 1/100। तो इसको जब आप भिन्न बदलोगे, इसको डिवाइड करोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 1/, कितना आ जाएगा, 5। तो 20% का अर्थ क्या हो जाएगा, 1/5। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए 10% का मतलब, तो 10, और प्रतिशत को यदि आपको भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलने का मतलब यही है, प्रतिशत का चिन्ह हटाइए, उसको किस में कर दीजिए, बटे में। भिन्न का मतलब यही होता है, उसको आप ले जाके परमेय संख्या के रूप में अर्थात बटे में डाल दीजिए। तो प्रतिशत का चिन्ह कैसे हटेगा, अभी प्रतिशत का मतलब बताएगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब का 2/100, हजार, लाख, करोड़, कितना। तो प्रति का मतलब बताएं 1/, कितना, शत का मतलब
100। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 दहम 100 यानी 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10% का मतलब हो जाएगा, भिन्न में बदलोगे कितना 1/10। अब कहीं अगर 10% का मतलब पूछा जाए या इसका अर्थ पूछा जाए तो इसके स्थान पे क्या रखोगे 1/10। ठीक है, ऐसे हम कह दे 30% का मतलब बताओ, तो 30% को अगर बटे में बदलना है तो प्रतिशत को हटाइए, क्या कर देंगे 1/100 से गुणा। प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुणा। प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/10। ऐसे कुछ भी हो, 50% अगर आपको बटे में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलोगे 50 गुणे 1/, कितना 100, तो ये हो जाएगा 1/2। 50 दूना 100। हम कहते हैं 100%, ये इम्पॉर्टेंट है। 100% का मतलब क्या हो जाएगा 100 गुणे 1/100 और 100 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा 1। तो 100% अगर कहीं 100% की बात करेगा उसका मतलब कितने की बात कर रहा है 1 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 100% का इस तरह आप कोई भी प्रतिशत दिया रहेगा उसको किस में बदल सकते हो, बटों में, या बोल सकते हो कि आपका भिन्न में बदल सकते हो। 16 सही 2/3% का मतलब क्या हो जाएगा, तो इस पहले तो इस सही के रूप में इसको आप पहले बटे में चेंज कीजिए। 16 तिया 48 2 50 बटे कितना हो गया 3, और प्रतिशत का मतलब कितने से गुणा 1/100 से, तो 50 दूना 100 हो जाएगा यानी 1/3 दूना 6। तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना हो जाएगा 1/6। तो हम कहें 9 सही 1/11, इसको प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में इसको किस में बदलना है भिन्न में, तो 11 9 99 और ये कितना हो जाएगा 100/11। प्रतिशत का मतलब 1/100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/11 आ जाएगा। तो 9 सही 1/11, प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 1/11। तो प्रतिशत को आपको अगर भिन्न में बदलना है तो कितने से गुणा, प्रतिशत के स्थान पे कितने से गुणा कर देंगे 1/100 से, 1000 से नहीं 1/100। नीचे 2 0 2 बिल्ली लगा कर आपको करना चाहे जैसे कीजिए। ठीक है, ये 0 0 क्या हो जाएगा, वास्तव में काटा नहीं जाता, वो समझा जाता है इसलिए हम काटे नहीं, बचेगा 1/11। ठीक है, अब हम जानेंगे, पहले तो हम जानेंगे प्रतिशत को किस प्रकार भिन्न में। ऐसे जितने भी कोई भी प्रतिशत लिखा रहेगा 40%, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कुछ भी रहेगा उसको भिन्न में बदलना रहेगा। इसी तरह प्रतिशत के स्थान पे कितने से गुणा कर देंगे 1/100 से गुणा करके हम बदल देंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस प्रकार भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, इसका उल्टा देखते हैं। ठीक है, देखिए अब देखेंगे किस प्रकार भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। अभी तक जाने हम प्रतिशत को किस प्रकार, अब उसी भिन्न में बदलेंगे। अब उसी का जस्ट क्या उल्टा, भिन्न को किस में बदलना है प्रतिशत में, तब कैसे बदलेंगे। मान लीजिए दे दिया जाए आपको 1/2, इसको कह दे कि हम जरूरत पड़ेगा आगे कह दे कि किस में चेंज कीजिए प्रतिशत में, परसेंटेज में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करोगे देखिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कीजिए आप 100 से, प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100 होना चाहिए। तो 1/100 बनाने के लिए 100 से ऊपर गुणा करेंगे, 100 से नीचे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो एक यहाँ 1/100 का मतलब क्या हो जाएगा प्रतिशत, और 2 से 100 को काटोगे कितनी बार कटेगा 50 बार, और 1/100 का मतलब हो जाएगा का प्रतिशत, तो हो गया कितना प्रतिशत 50। ठीक है, तो 1/2 का मतलब हो जाएगा 50%। हम कहें कि 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करोगे 1/5 में 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे, 1/100 का मतलब प्रतिशत हो जाएगा। तो इस 1/100 के स्थान पे क्या लगा देंगे प्रतिशत, इसका मतलब यही बताए थे। प्रतिशत का मतलब 1/100 लिखिए, या 1/100 का मतलब क्या लिखिए प्रतिशत लिखिए, और 5 से 100 भाग दोगे कितनी बार जाएगा 20, तो 1/5 का मतलब कितना प्रतिशत हो जाएगा 20। ठीक है, हम कहते हैं 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो डायरेक्ट कितने से गुणा कर लो 100 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 4 से 100 भाग दो कितना, वास्तव में क्या होता है वास्तव में ये होता है, लेकिन डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट 100 में 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, वास्तव तो होता ये है 1/100 का मतलब प्रतिशत हो जाएगा, और 4 से 100 भाग दो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25% हो जाएगा।
ऐसे 1/, मान लीजिए आपको 10 को बदलना है प्रतिशत में, तो 1/10 में 100 से ऊपर गुणा 100 से, इसका मतलब प्रतिशत हो जाएगा, और 10×100 यानी कितना प्रतिशत बन जाएगा, 10% बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को यदि पुनः आपको बटे में बदलना, भिन्न में बदलना है, तो अभी प्रतिशत का मतलब बताए ही थे कितना, 1/100, तो 10 यानी यही चीज़ फिर आ जाएगा 1/10। इसको अगर भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का मतलब बताए थे 1/100, तो 1/4 यही चीज़ फिर आ जाएगा। ऐसे सबको बदल सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ भी रहे बटे में यदि है उसको प्रतिशत में, 1/9 को मान लो बदलना है प्रतिशत में, तो 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे, तो 1/100 का मतलब प्रतिशत, 9 से सम भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 11, यही तो होगा। 9 से सम भाग दिए हो तो 9 एकन्ने 1 आया, 0, 9 एकन्ने 9, यही फिर 1 आया, यानी 11 सही 1/, कितना लिख सकते हो, 11 सही 1/9, गुणा करोगे 11 9 99, 1 100/9 यही आएगा। 100/9 प्रतिशत लिखिए, या 11 सही 1/9 प्रतिशत लिखिए। ठीक है, तो ये आप प्रतिशत बटे को किस में इस प्रकार चेंज कर सकते हो, प्रतिशत में। ऐसे 1/11 कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रतिशत को हमने बदलना सीखा बटे में, और बटे को प्रतिशत में। ठीक है, यानी भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे, ये चीज़ हमने देखा, अब आगे जानेंगे। ठीक है, प्रतिशत का मेन है। देखिए अब आगे देखते हैं, कुछ है भिन्न है, उसको हम दशमलव में और फिर भिन्न के प्रतिशत के रूप में ढालेंगे। जैसे 1/, क्या है 1, या तो इसको 1 ही लिख सकते हो, भिन्न के रूप में हमने क्या लिखा, 1/1। इसको कैसे, इसको परसेंटेज में चेंज करोगे, इसका डेसिमल परसेंट भी वही होगा कितना, 100। कैसे चेंज करेंगे अभी बताए थे, 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे, 1/100 का मतलब हो जाएगा प्रतिशत, और 100 तो ऐसे रहेगा, तो 100% में चेंज हो जाएगा। 1/2 को प्रतिशत में बदलोगे तो कैसे, वही हाल, फिर 100 से ऊपर नीचे गुणा करोगे 1/2 में, तो 1/2 में 100 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 1/100 का मतलब प्रतिशत, और 2 से 100 भाग दोगे 50% आ जाएगा। 1/3 में यानी 3 से 100 भाग दोगे तो 33 ये दशमलव में होगा क्या, डेसिमल अर्थात दशमलव के रूप में होगा 33.33%। अगर बटे में बदलोगे 3 से 100 भाग, 1/100 का मतलब हो जाएगा प्रतिशत, और 3 से 100 भाग दोगे कितना आएगा, 33 सही 1/3। चाहो तो करके देख सकते हो, 3 से 100 भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, और फिर 0, 3 त्रिका 9, तो 33 सही, ये सही के रूप में जो भागफल आता है वो सही के रूप में लिखा जाता है, और जो शेषफल आता है वो कहाँ लिखते हैं, अंश के रूप में, और जिसे भाग देते हैं जो भाजक रहता है वो किसके रूप में लिखते हैं, हर के रूप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये प्रतिशत भिन्न के रूप में हो गया, ये दशमलव डेसिमल के रूप में हो गया। ठीक है, ऐसे 1/4 को बदलोगे, तो 1/4 को बदलोगे तो 25 चौका 100, यानी कितना प्रतिशत बन जाएगा, दशमलव के रूप में, यानी 25.0 लिख सकते हो, या 25 लिखो, और भिन्न के रूप में भी वही रहेगा 25%। 1/5 को ऐसे बदलोगे तो 1/5 में 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, 1/100 का मतलब प्रतिशत, और 20% हो जाए। ऐसे 1/6 के बदलोगे तो 1/6 में 100 से ऊपर गुणा 100 से, 1/100 का मतलब प्रतिशत हो जाएगा, और 6 से 100 भाग दोगे 16 दशमलव कितना आ जाएगा, 6 दशमलव में हो जाएगा। सही के रूप में करोगे तो आपका 6 से भाग देना है 100 में, तो 6 करने 6, यही कितना बचेगा 4, तो 6 36, कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 4 आया, 0 4 आया, यही, तो ये हो जाएगा, दशमलव लगेगा, फिर 0, फिर 6, कितना आ जाएगा 36, फिर 4, ऐसे 6 यानी दशमलव के रूप में कितना हो जाएगा, 16.66 चला जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए, और यदि बटे के रूप में बदलोगे तो इसको हटाइए,
यहाँ 4 आया था, तो ये हो जाए कि ना 16 सही 4/6, 16 सही 4/6 लिखिए। इसको काटोगे 2 दूना 4 2 तिहाई, यानी 16 सही 2 कितना आ जाएगा 3% हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके भिन्न थे जिनको हमने दशमलव और पर्सन में बदलना। अभी इसी के बाद आगे 1/7 को कैसे बदलेंगे, 1/9 को, 1/8 को, 1/10 को, ये सब कैसे, ये सब मेन है। यही सब आपका परसेंटेज और आगे जो भी पढ़ना, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समान, इस सब में आपका इन सब का यूज होने वाला है। ठीक है, परसेंटेज का। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे बदला जाता है, कि या किसका प्रतिशत कितना होता है, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसके बाद 1/7 का, 1/8 का, ये सब आगे देखते हैं। ठीक है।